वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और इसके साथ साथ मैग्नेटिक मूवमेंट पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे, राइट। आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बोल रहा है डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आपको बता दूं, चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो गौर से देखिएगा सब लोग इधर ऑन द बोर्ड। बताओ ये मैंने क्या बनाया है, मैग्नेट। ये जो मैंने मैग्नेट बनाया है, तो मैग्नेट के आसपास अगर मैं कोई लोहा लंगट रख दूंगा तो मैग्नेट इसे अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको मैग्नेटिक फील्ड की। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म कैन फील इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। बताया था आपको। तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूंगा, लोहा लंगड़ रख दूंगा, मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा हम सब जानते हैं। अब भैया जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, जो होती तो है पर हमें नजर नहीं आती। क्लियर? लेकिन होती कहां पर है? वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसी भी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, जो होती हैं पर हमें नजर नहीं आती, यानी इमेजिनरी लाइंस हैं। क्लियर? तो उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज बताऊं। तो गौर से सुनिएगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो होती मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। अब आप देखिए, आपने ये जो कर्व बनाया है इस टाइप का, है ना, तो ये ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है? तो मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड कर्व, और ये कर्व हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रॉ किया है। तो ऐसे बोल सकता हूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट एवरीवन? अच्छा, अब बात आती है क्लोज कर्व है। कर्व मैंने ऐसा बनाया है या इस टाइप का बनाया है? ये वाला बनाया है, तो ये स्मूथ कर्व है, ये रफ कर्व है। मैंने वो बनाया है यानी स्मूथ कर्व बनाया है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बोले भैया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? क्लोज्ड स्मूथ कर्व है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आगे की बात सुनिएगा गौर से। इससे पहले कि मैं आगे की बात बताऊं, हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना भी आती है। आती है ना? बताया था मैंने आपको। बताओ जरा मुझे। जैसे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, किसी ने पूछा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो बताओ पहले डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे। हाँ, ऐसे होगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पर हम लोग नॉर्थ पोल मान लेते थे। नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये ऐसे जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये साउथ पोल है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ किधर होगी? हाँ, तो नॉर्थ अज्यूम करेंगे, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, तो ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, आपको समझ में आता है? अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ जरा, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है, बिल्ली इधर खींच रही है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे जाता है? ये सब चैप्टर 1 में हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, सबको समझ में आता है। अच्छा, ये क्या शेप बनाया है मैंने, बताना जरा। सर्कल बनाया है। सर्कल पे मैंने ये क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट। समझते हो आप लोग? अच्छी बात है। अगर ये सब बातें आप समझ रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा सब लोग बेटा। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? आधी डेफिनेशन हमारी हो गई। आगे की बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जो बोल रहा हूं वो समझ नहीं आएगा, बस सुनिएगा, फिर उसके बाद उसका रीजन बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों बोला। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती हैं और ये क्लोज्ड स्मूथ कर्व होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, राइट।
तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। काय को इंडिकेट करता है? जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस खींची हुई हैं, अगर किसी ने पूछा कि भैया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो कछु मत करो, केवल टेंजेंट ड्रॉ कर दो। नहीं आई बात समझ? क्लियर? अब बात आती है ऐसा हुआ क्यों। क्लियर? रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बताओ, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई है, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? मैग्नेट। मैग्नेट में ऐसी कौन सी चीज है जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा? पोल्स। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसी की वजह से तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब आप बताओ, डायरेक्शन निकालना आपको आती है, नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो हमें वाले में नॉर्थ अज्यूम करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, तो ऐसे होगी। और साउथ पोल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो वो इधर की तरफ होगी। अब आप देखिए, इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे ही हो जाएगा। बोले भैया, नहीं यही बात समझ? इसको देखते हैं, नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे आएगी, साउथ पोल के कारण इस पर डायरेक्शन ऐसे आएगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो होगा। इसीलिए बोला कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जो बोला पल्ले पड़ा। तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताइए, तो मैं उसे बोलूंगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड on which if we draw a tangent at any point then it will show the direction of magnetic field at that point. Clear है? Magnetic lines of forces are the closed smooth curve in a magnetic field on which if we draw a tangent at any point then it will show the direction of magnetic field at that point. क्या मैं उम्मीद करूँ डेफिनेशन क्लियर होगी हमको? 1 मिनट का समय दिया, शांत मन से केवल डेफिनेशन पढ़ लें, फिर प्रॉपर्टीज पे आएंगे। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डेफिनेशन। लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड on which if we draw a tangent at any point then it will show the direction of magnetic field at that point. अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज तो मैं इस डेफिनेशन में से निकाल देंगे, 4-5 प्रॉपर्टी। पहला, मैं जो बोल रहा हूं हर सेंटेंस को बोलने के बाद रुक जाऊंगा, आप सोच लेना मैंने क्या बोला। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट। समझ गए? क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेट के अंदर हैं? तो हैं, साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं। बोलो भैया, तो मैंने बोला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट। समझ में आ रहा है ये बात? दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर? तीसरा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेक्स द क्लोज्ड स्मूथ कर्व। क्लियर है? चौथा, if we draw a tangent at any point on the magnetic lines of forces then it will show the direction of magnetic field at that point. Clear? अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिए जाते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। जो बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है? आगे की बात। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा पिक्चर में यहाँ बना रहा हूँ, इधर आ जाइए। ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो ये मैंने यहाँ पर बहुत सारी क्या बनाई है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बनाई है ये मैंने? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, अंदर साउथ टू नॉर्थ। कहानी समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? इस तरीके से ये बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक लोहा का टुकड़ा यहां रखा है, एक लोहे का टुकड़ा यहां रखा है, तो मैग्नेट किसको ज्यादा ताकत से खींचेगा? इसको ज्यादा ताकत से खींचेगा, यानी यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी। जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास होती हैं वहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर होती हैं वहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। If the magnetic lines of forces are nearer to each other, then the intensity of magnetic field will be high. And if the magnetic lines of forces are far from each other, then the intensity of magnetic field will be low. Clear है? अब बताओ, अगर magnetic lines of forces ऐसे हैं, like this. Clear? Magnetic lines of forces ऐसे हैं, तो आप बताओ intensity of magnetic field यहाँ ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी? तो दोनों पॉइंटों पे सेम होगी, क्योंकि न तो कहीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास हैं, न कहीं दूर दूर हैं। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हर जगह इंटेंसिटी सेम है। ये वाला कैसा था? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? तो ऐसा बोल सकता हूँ, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल
एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। तो पैरेलल तो आप समझ ही गए, इक्विडिस्टेंट बोले का, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं बोल सकता हूँ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ता हूँ। दो मैग्नेटिक, आप बताओ एक साथ एक ही समय पे एक इंसान दो जगह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्लियर है? अच्छी बात है। तो आप गौर से देखिएगा, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, राइट, नॉर्थ टू साउथ। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर? दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि करती हैं, तो एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। बोले भैया, अब मैंने पढ़ा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अब आप गौर से देखिए, ये वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखिए, इसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इस वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। यानी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो गई, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोला? Two magnetic lines of forces never intersect each other because if they intersect, then at intersection point two tangents can be drawn which will show the two direction of magnetic field at one point, and that is not possible. Seem clear सभी को? Again I repeat, two magnetic lines of forces never intersect each other because if they intersect, then at intersection point two tangents can be drawn which will show the two direction of magnetic field at one point, and that is not possible. दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ खींची जा सकेंगी जो कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। कहानी समझ में आ रही सभी को? क्लियर? तो अगर किसी ने पूछ लिया डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो क्या हम बता पाएंगे? मैं एक बार शॉर्ट एंड स्वीट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अब मैं विकेट टू विकेट बोलूंगा, सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। किसी ने पूछा डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन व्हिच इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? प्रॉपर्टीज, नंबर 1, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट। नंबर 2, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर्म्स द क्लोज्ड स्मूथ कर्व। Point number 3, magnetic lines of the direction of magnetic lines of forces is from north pole to south pole outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet. Clear है? अगला, if we draw a tangent at any point on the magnetic lines of forces, then it will show the direction of magnetic field at that point. Clear है? If the magnetic lines of forces are nearer to each other, then the intensity of magnetic field will be high, and if they are far from each other, then the intensity of magnetic field will be low. Clear? In uniform magnetic field, magnetic lines of forces are parallel and equidistant to each other. Next, two magnetic lines of forces never intersect each other because if they intersect, then at intersection point two tangents can be drawn which will show the two direction of magnetic field at one point, and that is not possible. जो बोला आपको पल्ले पड़ा, शांत मन से 2 से 3 मिनट दिए, अच्छे से पढ़ लो, फिर बढ़ेंगे आगे। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट इन एंड ऑन पोजीशन, या एक्सियल पोजीशन, या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, पहले कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसका आंसर समझेंगे। तैयार? पहले कुछ छोटी छोटी बातों में आप लोग मुझे बताओ, ये सब मैं आपको करा चुका हूं। ये मैग्नेट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। ये इसका मिड पॉइंट है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस आप लोग 2l माना करते थे। अब ये 2l है, तो ये कितना है और ये कितना है? कोई मुझे बता सकता है? मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। मैग्नेटिक मूवमेंट पहले बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल एम। फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इनटू, सब लोगों को पता है? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आता है? बताओ जरा, नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे होगी?
समझ में आता है? जैसे ये पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, एक सिंगल पोल के कारण उसके पास ये पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, तो मुझे बता सकते हो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था आपको। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल, क्या फॉर्मूला है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। सबको क्लियर है बेटा ये बात? हाँ। अच्छा मुझे बताना, जैसे ये एक पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट है, ये है आर डिस्टेंस पे, और एक और पॉइंट है क्यू, वो है यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस पे। अब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप मुझे बता सकते हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? इसके कारण इस पॉइंट पे निकाल लेते तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे थे, अब इसके कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ये टुकड़ा आर है और ये छोटा सा टुकड़ा एल है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा, सबको समझ में आती है बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो अगली बात पे आता हूँ, गौर से देखिएगा सब लोग। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मुझे बताओ जरा, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये मिड पॉइंट है इसका ओ, ये एक पॉइंट है पी, और ये डिस्टेंस आर है, ये पूरा आपका 2l है, ये l और ये l। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, n से लेके p तक का डिस्टेंस कितना है? n से लेके p तक का डिस्टेंस कितना है? तो देखो ये टुकड़ा हो गया r और ये छोटा सा टुकड़ा l है, तो पूरा कितना हो गया n से p तक का? r प्लस l। समझ में आया? बोले भैया, यूज करूंगा इसलिए बोल रहा हूं अभी। अच्छा, s से लेके p तक का डिस्टेंस कितना है? तो मुझे दिख रहा है ये बड़ा टुकड़ा r है, इसमें से ये l माइनस कर दूंगा तो इतना ही तो बचेगा, तो क्या लिखूंगा इसे? r माइनस एल। s से p तक का डिस्टेंस r माइनस एल। समझ में आ रही है बात आपको? सीन क्लियर है सभी को? अच्छा एक बात बताओ, ये एक टावर है और ये दूसरा टावर है, ठीक है जी? अच्छा, दोनों टावर की ताकत सेम है, दोनों टावर की ताकत सेम है। यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, तो इस बंदे के निपटने के चांसेस ज्यादा कौन से टावर से होंगे? पास वाले टावर का इंपैक्ट इस पे ज्यादा होगा। अब मैं एक छोटी सी पहेली आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब देना। आपको ये बात समझ में आती है कि दोनों टावर की ताकत सेम है, मैंने पूछा इस बंदे पर कौन से टावर का इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो आपने बोला सर पास वाले का इंपैक्ट ज्यादा होगा। आपको समझ में आती है बात? अच्छा, आपको ये बात भी समझ में आती है, कई बार पूछ चुका हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 से, बिल्ली इधर खींच रही है 3 से, दोनों इधर की तरफ ही खींच रहे हैं, नेट फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। डायरेक्शन सेम होती है तो जुड़ जाते हैं। कुत्ता इधर खींच रहा है 5 से, बिल्ली इधर खींच रही है 3 से, नेट फोर्स कितना है? 2। समझ गया? डायरेक्शन अपोजिट होती है तो माइनस हो जाता है, किसमें से किसको माइनस करोगे? तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 आएगा, यानी कि 5 माइनस 3। डायरेक्शन किधर होगी उसकी? ऐसे होगी या ऐसे होगी? ऐसे होगी, क्योंकि ये ज्यादा ताकत लगा रहा है, ये कम ताकत लगा रहा है। सही बोल रहा हूँ? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 5 माइनस 3, और डायरेक्शन होगी इधर, जो ज्यादा ताकत लगाएगा उसी तरफ होगी। आओ इधर आओ। जैसे मैंने आपको बोला, सोच समझ के जवाब देना, ये टावर है, ये टावर है, दोनों की ताकत सेम है, तो आपने बोला इस पर इंपैक्ट इसका ज्यादा होगा, है ना? इंपैक्ट तो दोनों का ही होगा, लेकिन इसका ज्यादा होगा, ये सर नो? अब बताना जरा, ये वाला टावर इसे इधर फेंक रहा है E1 से, और ये वाला टावर इसे इधर फेंक रहा है E2 से, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा? है? E2 बड़ा होगा, क्योंकि इस वाले टावर ने इसे इधर फेंका है ना? तो E2 बड़ा, E1 छोटा, तो नेट वैल्यू कितनी हो गई? है? E2 माइनस E1। क्यों बोला E2 माइनस E1? समझ में आया? और जाएगा कैसे? ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? ऐसे जाएगा, क्योंकि E2 बड़ा कह रहे हो आप। बोले भैया, नहीं आई मेरी बात समझ? मैं फिर से नजारा क्रिएट कर रहा हूं, दोबारा बताइएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों की ताकत सेम है। अब कोई कह रहा है कि यहां पर कोई लोहा लंगड़ रखा हुआ है, अब ये वाला पोल इसे किधर फेंकेगा? मैंने मान लिया, मैंने मन से मान लिया, ये इसे इधर फेंक रहा है B1, और ये इसे इधर फेंक रहा है B2, तो बताओ कौन बड़ा? B2 बड़ा, क्योंकि ये वाले ने इसको इधर फेंका था, तो B2 बड़ा, B1 छोटा, तो नेट वैल्यू क्या आएगी? B2 माइनस, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? पड़ रहा है। तो चलो फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या बनाया है मैंने? ये सिंपल एक बार मैग्नेट है NS,
ये डॉटेड डॉटेड लाइन मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है, ये इसका मिड पॉइंट है O, ये डिस्टेंस हो गया 2L। अब आप बताओ ये डिस्टेंस कितना है L, ये कितना है? तो ये मैंने एक शॉर्ट बार मैग्नेट बना दिया। अब वो कह रहा है बार मैग्नेट के कारण इसके एक्सिस पर, एक्सिस यही तो है, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ही इज टेलिंग यू derive the relation for the intensity of magnetic field at any point due to a short bar magnet in axial position, in end on position, in longitudinal position। क्वेश्चन समझ में आया? वो कह रहा है बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सिस पर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने मान लिया इस पॉइंट P का मैग्नेट के सेंटर O से जो डिस्टेंस है दैट इज R। कितना है जी? R। तो आप बताओ किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेट जिम्मेदार है, मैग्नेट के अंदर पोल्स हैं तो वो पोल जिम्मेदार है। यानी इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो नॉर्थ पोल की वजह से होगा और साउथ पोल की वजह से होगा। तो एक एक करके दोनों पोल्स की वजह से निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल। चलो भाई जो भी करना है आप नहीं करना है, मैं तो इशारा करूंगा। आप बताओ नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ पहले किधर आएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आती है ना आपको? नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर आएगी? तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होती है नॉर्थ अज्यूम करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड को V1 नाम दे दूं? बोले भैया। तो बताओ भैया, आपने फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिंगल पोल। क्या फॉर्मूला है? B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा था ना, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो बताओ B की जगह क्या लिखूं? B1 मान रहे हो तो B1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M पोल स्ट्रेंथ हो गई अपॉन R स्क्वायर। अब आप बताओ इस पोल के कारण इस पॉइंट पे निकाल ले तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लोगे तो R ये है और ये छोटा सा टुकड़ा L है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। नहीं यही बात समझ में? अच्छा डायरेक्शन कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो इसका N से P की तरफ डायरेक्शन है या P से N की तरफ डायरेक्शन है? N से P की तरफ डायरेक्शन है, तो ऐसे लिख दूं NP। इक्वेशन नंबर 1। बोले भैया ये वही टावर वाला केस हो गया, इस टावर ने इसे इधर फेंक दिया है ना। चलो आ जाओ। अब ये तो नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ऐसे ही साउथ पोल के कारण इस पॉइंट पर निकालें। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। बताओ भैया साउथ पोल के कारण डायरेक्शन किधर आएगी? साउथ पोल के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आएगी, क्योंकि आप नॉर्थ अज्यूम करोगे, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो अट्रैक्शन होगा तो ये इधर आएगी। इसको मैंने नाम दे दिया B2। क्लियर है? तो लगाओ फिर से वही फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। अब B1 की जगह क्या लिखूंगा? B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर। अब भैया इस पोल के कारण इस पॉइंट पे निकाले हो तो ये डिस्टेंस कितना है? ये पूरे R में से ये L माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो क्या लिख दूं? क्लियर है? अच्छा डायरेक्शन कैसे आएगी इसकी? ऐसे है या ऐसे है? B2 की डायरेक्शन ऐसे है, तो P से S की तरफ है या S से P की तरफ है? P से S की तरफ है, तो इसलिए ऐसे लिख दूं PS वेक्टर। नहीं है बात समझ में? इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? पॉइंट P पर दोनों पोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। बताओ जरा नॉर्थ पोल की वजह से इस पे किधर आई है डायरेक्शन? ये आई है, यानी नॉर्थ पोल ने इसे इधर फेंका है, साउथ पोल ने इसे इधर फेंका है। अब बताओ नेट वैल्यू क्या होगी? है B2 माइनस B1 या B1 माइनस B2? क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि B2 बड़ा है, पास वाले का इंपैक्ट ज्यादा होगा। बोलो भैया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, तो ऐसे लिख दो B बराबर B2 माइनस B1। अब आप बताओ B2 बड़ा है B1 छोटा है, तो नेट वैल्यू जो आएगी वो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी या ऐसे होगी?
ऐसे होगी तो P से S की तरफ या S से P की तरफ, तो ऐसे लिख दूं यहां पर PS वेक्टर। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? अब क्या, अब खत्म कहानी, अब कुछ बचा नहीं है सिवा मैथमेटिक्स के। B2 की जगह B2 की वैल्यू रख दूं म्यू 0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस B1 की जगह म्यू 0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। सीन क्लियर है? कॉमन क्या आ रहा है इसमें? कॉमन आ रहा है हमारा म्यू 0 अपॉन 4 पाई M, तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? अब बताओ मुझे B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई M, यहां तक क्लियर है सभी को? म्यू 0 अपॉन 4 पाई M, म्यू 0 अपॉन 4 पाई M, एलसीएम ले लूं, क्या आएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बच जाएगा? R प्लस L का स्क्वायर माइनस, आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ रहा हूं। B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई M, भैया इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इसे ऐसे लिख दूं, क्लियर है? कोई दिक्कत? R प्लस L का होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर हमें पता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR, माइनस है तो माइनस, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। स्टेप्स क्लियर है सभी को? तो B बराबर हमारा हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई M, A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये प्लस के आर स्क्वायर से माइनस के आर स्क्वायर काट दूं, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे क्या? तो बताओ जरा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2LR और प्लस का 2LR, तो LR तो ये लिख दिया, बचा क्या? 4, 4 को ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2, किसी को कोई दिक्कत? तो B बराबर हमारा हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई, गौर से देखना सब लोग, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्मॉल m इंटू 2L, कैपिटल M, बचा क्या? 2R। कहानी समझ में आ रही है? तो B बराबर हमारा आया म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2mR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इफ R इज ग्रेटर देन L, R बहुत बड़ा है L से, फिगर में देखो R यही तो है, अब वो कह रहा है R बहुत बड़ा है, इसका मतलब पॉइंट P जो है वो मैग्नेट के सेंटर O से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, और उसके कंपैरिजन में ये जो L है वो बहुत, अब आप बताओ L अगर बहुत छोटा हो गया तो ये जो मैग्नेट है वो शॉर्ट मैग्नेट हो जाएगा या लॉन्ग मैग्नेट हो जाएगा? इसीलिए बार बार क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट बार मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर है? ज्यादा नहीं समझना, लेकिन R बहुत बड़ा है L से, तो यहां पर छोटी चीज कौन हो गई? L। और फिजिक्स में जो चीजें बहुत ज्यादा छोटी होती हैं उन्हें हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, तो L को अगर नेग्लिजिबल कंसीडर करूंगा तो B बराबर मेरे पास क्या बचेगा इधर? म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2mR, अब ये नेग्लिजिबल हो गया तो R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R की पावर 4, और R से R की पावर 4 कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? इन फिगर देयर इज अ बार मैग्नेट NS, midpoint of the magnet is O, we want to determine the intensity of magnetic field at point P in end-on position which is at a distance small r from the center of O of the magnet, then according to the figure। उम्मीद करता हूं आप लोग कर पाएंगे, राइट गाइस? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।